हेलो बच्चों, तो आज के क्लास में हम देखेंगे एनसीईआरटी बुक यानी सेकेंड बुक का एक्सरसाइज 7.3 का। इसके पहले हमने 1 से लेकर 9 प्रश्न तक किया था। आज बच्चों हम प्रश्न नंबर 10 से शुरुआत करेंगे। देखिए 10वां नंबर हमारा प्रश्न क्या है, कहता है साइन टू द पावर 4x और dx, इसी का समाकलन निकालना है बच्चों। इसके पहले मैंने बेसिक पर वीडियो बनाया था, ठीक है। उसमें बताया था कि जब साइन पर घात सम हो तो हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का प्रयोग करते हैं, यानी कि इसमें बच्चों हम साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x/2 इसका प्रयोग करते हैं, या फिर कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2x/2 का प्रयोग करते हैं। दोनों सूत्र का प्रयोग होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने बताया था कि इसमें आपको साइन टू द पावर 4x को लिखना है बच्चों साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और इसके बाद हमने किया था कि यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x और ये बाई 2 का होल स्क्वायर, और इसको हमने तोड़ा था, ये तो हो जाएगा 1/4 a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है। देखिए ये फॉर्मूला का यूज इसलिए करते हैं कि स्क्वायर का पद ख़त्म हो जाए, यानी कि साइन टू द पावर 4x बराबर जो हो गया 1/4, और ये हो गया बच्चों 1 प्लस, और यहाँ भी देखिए हमारा स्क्वायर का पद है ना, तो स्क्वायर का पद जो है इस फार्मूला के आधार पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस, यहाँ कॉस 2x है तो ये हो जाएगा कॉस 4x और बाई 2, और प्लस ये 2 कॉस 2x हो गया बच्चों, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8, और ये हो जाएगा 2 + 1, ये हो जाएगा कॉस 4x और प्लस हो जाएगा बच्चों 2 दूनी 4, ये हो गया कॉस 2x। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू जो हो गया हमारा ये हो गया 3/8 प्लस 1/8, ये हो गया कॉस 4x और प्लस हो गया हमारा 1/2, और ये हो गया बच्चों cos 2x। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, तो साइन टू द पावर 4x का समाकलन, और इसका जो वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, इसका वैल्यू है जो यहाँ पे आ गया उसको अब रख देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 3/8 प्लस 1/8 cos 4x और प्लस ये हाफ cos 2x, और ये हो गया बच्चों dx। क्लियर है। अब ये हो जाएगा हमारा अलग अलग पद का हमारा समाकलन हो जाएगा, ये 3/8 और dx, ये हो जाएगा 1/8, ये हो गया cos 4x और dx, और ये बच्चों हो जाएगा 1/2, और ये हो गया हमारा cos 2x और dx, ठीक है। अब समाकलन जो निकालेंगे हम, ये dx का तो हो जाएगा x, और ये cos 4x का बच्चों हो जाएगा sin 4x, और बट्टा जो है 1 साथ 4 गुना है तो 4 से भाग, प्लस ये हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा sin 2x, और 2 गुना है तो 2 से भाग प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे शालीनतापूर्वक आप देखिए, इसको नोट कीजिए, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट यदि आपको क्लियर है बच्चों तो आपको परेशानी होने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा 10वां नंबर प्रश्न था बच्चों। अब चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए और 11वें नंबर प्रश्न की ओर मूव करते हैं। देखते हैं कि हमारा 11वां नंबर प्रश्न है क्या, ठीक है। चलिए 11वां नंबर प्रश्न बिल्कुल इसी पर बेस्ड है बच्चों, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न जो है बिल्कुल सेम तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ क्या होगा तो हम बताते हैं क्या करना है। सो 11 नंबर प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए 11वां नंबर प्रश्न में क्या है, ये है हमारा cos टू द पावर 4 तो है ये है, और ये 2x और dx। देखिए तो उसी तरह का फॉर्मूला गया ना, यानी फिर से वही फार्मूला याद हो जाएगा, यानी cos 4 2x को लिखेंगे बच्चों cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, और इस cos स्क्वायर 2x के बाद लिखेंगे 1 प्लस cos 2 दूना 4x/2 का ये होल स्क्वायर बराबर ही हो जाएगा 1/4,
और ए स्क्वायर जोड़ हो जाएगा बी स्क्वायर और ये प्लस जो हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा 2ab। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, तो cos टू द पावर 4 2x बराबर 1/4, ये हो गया 1 प्लस हमारा इसके बदले cos स्क्वायर 4x के बदले जो है लिखेंगे यहाँ पे हम 1 प्लस cos 4 दूना 8x और बटा 2 और प्लस ये हो जाएगा 2 cos 4x। अब हम कैलकुलेशन करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/8 और ये हो जाएगा 2 + 1 प्लस हो जाएगा cos 8x प्लस हो जाएगा 2 दूना 4 और ये cos 4x। अलग अलग पद करेंगे बच्चों तो 2 1 3, ये हो गया 3/8 प्लस 1/8, ये हो जाएगा cos 8x और प्लस ये हो जाएगा 1/2 cos 4x। तो सेम तरह का क्वेश्चन था बच्चों। अब यदि हमें समाकलन निकालना है cos टू द पावर 4 2x dx बराबर, तो देखिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले ये 3/8 प्लस 1/8, ये हो गया cos 4x प्लस 1/2 cos 4x और ये पूरे का dx। जो रूल है उसी के हिसाब से चलना है। यहाँ हो जाएगा हमारा 3/8 और ये dx, ये हो जाएगा 1/8, ये हो गया cos 4x और dx, ये हो गया बच्चों 1/2 और ये हो गया हमारा cos 4x और dx। क्लियर है। चलिए इसका तो हो जाएगा dx का x और ये 1/8 और ये हो जाएगा बच्चों साइन, सॉरी 8x था ना, 8x था ये हो जाएगा साइन 8x और बट्टा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा बच्चों साइन 4x और बट्टा 4 और प्लस c, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। तो सेम क्वेश्चन था, सिर्फ वहाँ साइन पे घात 4 था, यहाँ कॉस पे घात 4 है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को भी करा लिया है। और जल्दी से आप लोग अपने कॉपी में नोट कीजिए, क्योंकि ये भी प्रश्न काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा 11वां नंबर प्रश्न था। तो उम्मीद करते हैं कि चूँकि 2 क्वेश्चन दोनों ही एक ही प्रकार का क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर, और ये 12वां नंबर प्रश्न आपके सामने रखते हैं। कि 12वां नंबर प्रश्न है क्या। देखिए 12वां नंबर प्रश्न में कि बहुत ही आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर ये हमारे 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या कहता है, कहता है साइन स्क्वायर x और बट्टा 1 प्लस ये cos x है। तो ये तो ऐसा ही बन जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर को आप लिख दो 1 माइनस cos स्क्वायर x और बट्टा 1 प्लस cos x और dx। इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ोगे, ये हो जाएगा a माइनस बी और ये हो जाएगा a प्लस बी और बट्टा जो हो गया 1 प्लस cos x हो गया बच्चों और dx हो गया। देखिए ये पद और ये पद कट गया। ठीक है, यानी कि हो गया 1 माइनस cos x और ये dx, यानी कि हो गया बच्चों dx माइनस ये हो गया हमारा cos x और dx। यहाँ हो गया x माइनस और साइन x और ये प्लस c, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये तो आसान प्रश्न था, सिंपल प्रश्न था बच्चों। 13वां नंबर प्रश्न भी कोई खास नहीं है, तो इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं ये सबसे आसान प्रश्न लगा होगा। अभी तक का एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 12 नंबर तक किया था। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर हम विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 जो भी है, क्या है ना कि चूँकि NCERT का बुक है बच्चों, तो क्वेश्चन डिफरेंट तो होगा ही, एक तो क्वेश्चन कम रहता है। तो ये हमारा 13 नंबर प्रश्न का देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन भी आसान है हमारा cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा और बट्टा जो है ये हमारा है cos x माइनस cos अल्फ़ा और ये dx। क्लियर है। आप लोग पढ़े होंगे एक फार्मूला बच्चों, मैं इसे बार बार लिख देता हूँ साइड में, कि हमारा cos c माइनस cos d जो होता है
ये -2 साइन सी प्लस डी बाई टू और इंटू साइन जो होता है ना सी माइनस डी बाई टू होता है, जहाँ सी ग्रेटर देन डी होता है। तो यहाँ पहले इसको हल कर लेना है, cos 2x माइनस कॉस 2 अल्फ़ा और बट्टा cos x माइनस कॉस अल्फ़ा। यह एक और फार्मूला होता है, ठीक है। cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए इसी को करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और ये हो जाएगा बच्चों 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 और बट्टा जो हो जाएगा cos x माइनस कॉस अल्फ़ा और इसके बाद हो जाएगा हमारा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस 1 और बट्टा जो हो गया हमारा cos x माइनस कॉस अल्फ़ा हो गया, ठीक है। माइनस और प्लस कट गया, ये दो को बाहर कर ले हम, ये हो गया बच्चों cos स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और बट्टा ये हो गया cos x माइनस कॉस अल्फ़ा। क्लियर है। अब a माइनस बी पर इसको तोड़ दीजिए ना, a माइनस बी पे तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा a प्लस बी और ये हो जाएगा a और ये माइनस b और बट्टा जो हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा cos x माइनस कॉस अल्फ़ा और ये पद कट गया, सिर्फ बच गया 2 cos x और ये प्लस कॉस अल्फ़ा। क्लियर है। अब देखिए हमारा समाकलन क्या निकालना है, तो cos 2x माइनस कॉस 2 अल्फ़ा बटा ये है cos x माइनस कॉस अल्फ़ा और dx ये बराबर हो जाएगा हमारा 2, ये हो गया बच्चों cos x प्लस कॉस अल्फ़ा और ये dx ये बराबर जो हो जाएगा हमारा ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया cos x और dx। cos अल्फ़ा कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए और ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा बच्चों 2 साइन x प्लस हो जाएगा cos अल्फ़ा और इंटू x और ये प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा, सॉरी 2 छूट गया। तो सिंपल प्रश्न था, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी कि कौन सा फार्मूला। देखिए 2 फार्मूला इस पे लगता, लेकिन हमने सिर्फ इसी फार्मूला का यूज किया है क्योंकि यह स्क्वायर का पद था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ूँ अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल एकदम लगे रहना है, डट के लगे रहिए, ठीक है। कुछ नहीं, बिल्कुल चलेगा, एकदम दौड़ेगा। देखिए 14 नंबर प्रश्न हम देखते हैं कि हमारा 14वां नंबर प्रश्न क्या है। बिल्कुल आसान प्रश्न है बच्चों। एक चूँकि हमने जो त्रिकोणमितीय समाकलन पर वीडियो बनाया था तो उसमें हमारा कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन था और इसमें बच्चों कुछ हल्का सा डिफरेंस है। देखिए 14 नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता है ना कि cos x और माइनस साइन x और बट्टा 1 प्लस साइन 2x और dx है, ठीक है। कुछ नहीं है ना, एक फार्मूला होता है 1 प्लस साइन 2x बराबर ये होता है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसे बन गया, cos x माइनस साइन x और बट्टा ये हो जाएगा cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर और dx, ठीक है। देखिए हर का DC अंश मिलेगा, साइन का हो गया cos, cos का माइनस साइन, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करना होगा बच्चों कि cos x प्लस साइन x बराबर t, तो d cos x और बाई dx प्लस d साइन x और बाई dx बराबर dt बटा dx जो हो गया हमारा ये हो गया माइनस साइन x, ये हो गया प्लस cos x और इधर हो जाएगा dx बराबर ये dt हो गया बच्चों, ठीक है। यानी हमारा समाकलन क्या था, cos x माइनस साइन x और dx और बट्टा जो था हमारा cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, यानी कि बच्चों ये हमारा होता 1 बटा टी स्क्वायर dt, इसको लिखते t पे घात माइनस 2 dt और ये हो जाता t पे घात माइनस 1 बटा माइनस 1 प्लस सी, यानी 1 बटा टी और प्लस सी, यानी कि इसका आंसर हो जाता हमारा 1 बटा cos x प्लस साइन x, ठीक है। और ये प्लस सी, यही हमारा आंसर होता। ज़्यादा कीजिएगा तो एक फार्मूला होता है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर
ये अंडर रूट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यदि साइन में इसको रखिएगा साइन थीटा प्लस अल्फ़ा होता है, ठीक है। और जहाँ अल्फ़ा बराबर जो होता है ये हमारा tan इनवर्स ए बटा बी होता है। इस फार्मूला का यूज करके इसको आगे आंसर कर सकते हैं। ये हो जाता है हमारा ये √2 और बट्टा ये हमारा हो जाता साइन x और प्लस पाई बटा 4 और प्लस सी, इसको √2 कॉसेक x प्लस पाई बटा 4 भी कर सकते हैं। ऐसे जनरली यहीं तक आंसर सही है, ठीक है। क्या लफड़ा में फंसिएगा, जो सिंपल है उसी पर आइए। चलिए बच्चों, तो ये तो हमारा 14 नंबर का प्रश्न था। देखिए 15वां नंबर प्रश्न को देखा जाए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है हमारा। आसान प्रश्न है बच्चों, है ना। क्या है, tan स्क्वायर 2x और इंटू है sec 2x। तो आपको बताए थे कि tan पर घात सम है, tan को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पुट करना होगा tan 2x बराबर t, और ये हो जाएगा d tan 2x बाई dx बराबर dt बटा dx, और ये हमारा हो जाता 2 sec स्क्वायर 2x dx और बराबर dt, यानी कि sec स्क्वायर 2x dx बराबर बच्चों हाफ dt। अब तो क्वेश्चन बन गया ना। क्वेश्चन हमारा क्या है, tan स्क्वायर 2x और इस सॉरी थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे घात 3 था बच्चों, इसका मतलब यहाँ पे हमारा सेक पुट होता। ठीक है, यहाँ पर पुट करेंगे हम sec 2x और बराबर t, ये होता d sec 2x और बाई dx बराबर dt बटा dx, यानी कि इसका हो जाता हमारा 2 sec 2x इंटू tan 2x और ये dx बराबर dt, और ये हो जाता हमारा sec 2x इंटू tan 2x dx बराबर बच्चों हो जाता हाफ dt। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। यहाँ पर हमारा है tan क्यू 2x और ये sec 2x और dx, इससे एक tan बाहर कर दो, tan स्क्वायर 2x, ये हो जाएगा बच्चों sec 2x इंटू tan 2x और dx। sec को tan में बदल दो, अरे tan को sec में बदल दो, sec स्क्वायर 2x माइनस 1, और ये हो गया sec 2x इंटू tan 2x और ये हो गया बच्चों dx। क्लियर है। यहाँ हमारा हो गया t स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा हाफ dt, ये हो जाता हाफ टी स्क्वायर डी टी माइनस हाफ, और ये हो जाता बच्चों डी टी, ये हो जाता हाफ और इंटू टी पे घात 3 बटा 3 माइनस हाफ गुने टी और प्लस सी, जहाँ तक ये तो ये हो जाएगा 1 बटा, ये हो जाता हमारा सेक क्यू 2x माइनस हाफ, और ये हो जाता सेक 2x और प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाता। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन यहाँ दोनों पे घात विषम होगा तो सेक को पुट किया जाता है। हमने बेसिक क्लास में हमने बताया था बच्चों, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो ये हमारा 15 नंबर प्रश्न था बच्चों, ठीक है। उम्मीद करते हैं इसको देख के आपको समझ में आ गया कि हमको कैसे कैलकुलेशन करना है। चलिए 16 नंबर देखा जाए। सोलह नंबर में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, ये है tan 4x। हमने बताया था बच्चों जब घात हमारा सम होता है तो हम क्या करते हैं ना, इसको 2 घात में बदल देते हैं, 2 घात में बदल देना है, और किसी एक को इसको सेक में बदल दो, तो ये हो जाता सेक स्क्वायर x माइनस 1, और ये हो जाता हमारा tan स्क्वायर x और dx, और ये हो जाता हमारा tan स्क्वायर x और ये सेक स्क्वायर x और dx और माइनस tan स्क्वायर x। फिर से इसको हम सेक में बदल देते, तो ये हो जाता tan स्क्वायर x और ये सेक स्क्वायर x और dx, और ये हो जाता हमारा सेक स्क्वायर x माइनस 1 और dx। क्लियर है। ये हो जाता हमारा tan स्क्वायर x
इंटू सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, और ये माइनस हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, और ये प्लस डी एक्स। देखिए आपको याद होगा हमने बताया था बच्चों, यदि एफ एक्स पर स्क्वायर है और एफ डैश एक्स है, डी एक्स है, तो डायरेक्ट इसका आंसर जो होगा एफ एक्स पर घात 3 और बट्टा 3 और प्लस सी होगा। इसी फार्मूला का स्थान देखिए, टेन का फलन बगल में दिया हुआ है, तो जितना घात टेन पर है ना उसमें एक जोड़ दो, उतने ही से भाग कर दो, और ये हो गया माइनस टेन एक्स और ये प्लस एक्स और प्लस सी, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल था। जो भी प्रश्न आएगा बच्चों, बेहतरीन प्रश्न मैं उससे ज़रूर आपके सामने रखूँगा। चलिए बच्चों, अब उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। आप जितना किसी से भागोगे उतना भगाएगा, ये याद रखना। इसलिए मैथ से डरना नहीं है, मैथ को डराना है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 17 में खतरा होता है बच्चों, लेकिन क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा है। ये क्या है, साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स और बट्टा जो है हमारा ये साइन स्क्वायर एक्स और इंटू है कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। लग तो रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बनेगा, लेकिन अंश बटा हर पहले करके देखते हैं। यहाँ साइन क्यू एक्स और बट्टा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, प्लस ये कॉस क्यू एक्स बटा ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू हो गया कॉस एक्स और ये हो गया डी एक्स। क्लियर है। अब देखिए एक साइन कटेगा, बचेगा क्या, अंश में एक साइन बचेगा, नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स और इसको डी एक्स कर देते हैं। यहाँ भी बचेगा कॉस एक्स और बट्टा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब देखिए इसके आगे क्या करना है, एक साइन के साथ एक कॉस को सेट कर दो, एक कॉस से अलग कर दो, दूसरे का भी इस कॉस में एक साइन को सेट कर दो, एक साइन को अलग कर दो। देखिए इससे क्या फ़ायदा है बच्चों, हमारा यहाँ पर जो है ये हो गया हमारा tan x और ये हो गया sec x और dx, ये हो गया हमारा cot x और इंटू हो गया cosec x और dx। इसका तो बच्चों जानते हैं कि sec x समाकलन होता है और इसका माइनस cosec x होता है, प्लस यही हमारा आंसर हो गया। यदि ए क्यू प्लस बी क्यू पर लगाते हैं तब फिर हम फंस जाते हैं। ये 17 नंबर प्रश्न है बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस टॉपिक में कुछ अलग जो हमने बेसिक पर वीडियो बनाया था उसमें कुछ थोड़ा सा इसमें हल्का सा डिफरेंस है, बाकी सब वही क्वेश्चन है। चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। क्लियर। चलिए 18वां नंबर प्रश्न को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा भरमाने वाला क्वेश्चन है। ये cos 2x है और प्लस ये है हमारा 2 sin स्क्वायर एक्स और बट्टा जो है cos स्क्वायर एक्स। एक फार्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे, cos 2x बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, इसी फार्मूला का इस्तेमाल कीजिए। ये हो गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स और बट्टा cos स्क्वायर एक्स। ये दोनों कट गया, ये हो गया 1 बट्टा cos स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, और इसका समाकलन बच्चों होता है tan x प्लस सी। देखिए कितना आसान प्रश्न था, ज़्यादा दिमाग लगाते तो परेशानी हो जाते। इसलिए एनसीईआरटी में कुछ बेसिक कंसेप्ट पर भी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19, चूँकि बहुत आसान प्रश्न है। जहाँ ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा मैं वहाँ पे ज़रूर इसको ज़्यादा डिस्कस करूँगा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है, ये भी क्वेश्चन हमें अच्छा लगा जब मैं बना रहा था। तो ये साइन एक्स और बट्टा कॉस क्यू एक्स और डी एक्स, जब इस तरह का क्वेश्चन रहे ना तो देखो क्या क्वेश्चन कैसे बनता है। एक साइन है एक्स है, इसको tan में बदलने का प्रयास करो, यानी यहाँ कॉस क्यू एक्स है तो एक कॉस एक्स और गुना करोगे। तो देखिए ये हो गया 1 बटा tan x
और ये ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा सेक 4x और dx। और इससे आप एक सेक स्क्वायर एक्स को अलग कर दो, इससे एक सेक स्क्वायर एक्स को अलग कर दो, ठीक है। और ये हो गया tan x, इस सेक को tan बदल दो तो 1 + tan स्क्वायर एक्स और बट्टा हो गया tan x। और ये हो गया बच्चों सेक स्क्वायर एक्स और dx। ज़्यादा करोगे ना तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो tan x को, ठीक है। क्या करना है, पुट tan x बराबर t, ये हो जाएगा d tan x बाई dx, ये हो जाएगा dt बटा dx। ये हो गया बच्चों सेक स्क्वायर एक्स और dx बराबर dt। क्लियर है, क्वेश्चन तो बन गया ना। ये 1 + t स्क्वायर बट्टा हो गया t और ये हो गया dt। अलग अलग कर दीजिए, 1/t dt और प्लस ये हो जाएगा t dt। ये हो जाएगा log mod t और प्लस t स्क्वायर बाई 2 + c। अब tan को पुट किए हैं तो ये हो गया log mod tan x प्लस हो जाएगा ये tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है ना, इस तरह का जब भी साइन कॉस का गुणनफल यदि हर में दिया हो, डिनोमिनेटर में दिया हो और दोनों पे घात विषम हो तो इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारा क्वेश्चन बचा ही क्या है, 2 से 3 प्रश्न है, वो भी बहुत छोटा छोटा प्रश्न है। हाँ चलिए देखते हैं 20वां नंबर प्रश्न। देखिए 20वां नंबर प्रश्न क्या है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं, दिमाग लगाओ तुरंत बन जाएगा। cos 2x और बट्टा ये है हमारा cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है बच्चों, cos 2x का फार्मूला होता है cos और sin के पद में ऐसा, और बट्टा है cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। देखिए तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर अंश को तोड़िए तो ये हो जाएगा a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है। और ये हो जाएगा cos x प्लस sin x, घात 2 है तो उसको 2 बार गुना कर सकते हो, cos x प्लस sin x। देखिए तो एक पद कट गया, बच गया हमारा क्या, cos x माइनस sin x और बटा cos x प्लस sin x। देखिए आपको बताए थे कि यदि हमारा f' और बटा f(x) और dx का समाकलन निकालना हो, डायरेक्ट हर में लॉग लगा के आंसर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ भी वही होगा, ज़्यादा करोगे तो इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट आंसर भी ले सकते हैं, log mod cos x प्लस sin x का मोड प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम बगल में फॉर्मेट लिख दिए कि कैसे क्वेश्चन रहेगा। और ज़्यादा यदि आपको दिक्कत बुझा रहा होगा तो आप क्या कर लेना, cos x प्लस sin x बराबर t पुट कर लेना, इसी को सब्स्टिट्यूट करना, देखो आंसर चला आएगा, ठीक है। आसान प्रश्न है। तो ये हमारा बच्चों 20वां नंबर प्रश्न था। 21वां नंबर तो और आसान है, ऑब्जेक्टिव है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा वाकई में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। एक 21वां नंबर प्रश्न देखिए, कितना शानदार और जानदार ज़बरदस्त प्रश्न है। क्या कहता है, साइन इनवर्स कॉस से इसका अवकलन निकालना है। कुछ है जी, इसको आप साइन में बदल दो, साइन इनवर्स इसको लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस थीटा। साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, सिर्फ बचेगा π/2 माइनस एक्स और dx। ये हो जाएगा π/2 dx और माइनस एक्स dx। ये हो गया π/2 और x, और ये हो गया x² 2 और प्लस। देखिए कितना आसान प्रश्न था, थोड़ा सा भरमाने के लिए क्वेश्चन दे दिया है ताकि आप थोड़ा सा गर्म हो जाइए। हाँ, अगला प्रश्न ज़बरदस्त प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कुछ ट्रिक है।
क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 22, ये 11th क्लास में कुछ बेसिक देखिए क्या है, 1 बटा दोनों कॉस का गुणनफल है। इसको बहुत ध्यान से देखना बॉस, ठीक है। पहले इसी को हल करते हैं। 1/cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। जब दोनों कॉस का गुणनफल हो इस प्रकार से रहे ना, तो क्या करो कि ऊपर नीचे साइन, ठीक है, b माइनस ए से गुना कर दो। क्लियर है। नीचे वाला को छोड़ दो ऐसे ही, ये हो गया 1/sin b माइनस ए। और यहाँ पे क्या करना है कि sin b माइनस ए माइनस बी करके देखते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है फिर उसका। तो ए माइनस बी यदि हम करते हैं तो यहाँ पर ए माइनस बी हो जाएगा, तब पर भी तो ही हो जाएगा। यदि ए माइनस बी है तो इसके साथ माइनस एक्स करते हैं, माइनस बी प्लस एक्स करते हैं, और बट्टा ये हो जाएगा बच्चों साइन ए माइनस बी। देखते हैं आगे क्या होता है। ये हो जाएगा 1/sin ए माइनस बी, और इसको यदि हम ए कह दें, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा, माइनस कॉमन करना पड़ेगा ना। इस प्रकार से एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। साइन हो जाएगा ये एक्स माइनस बी, और माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए। चलिए अब देखिए सही है। और बट्टा हमारा था कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी। देखते हैं आगे क्या होता है। बट्टा जो है कॉस एक्स माइनस ए और इंटू कॉस एक्स माइनस बी। क्लियर है यहाँ तक। अब वो इसको साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला पर तोड़िए। तो ये तो हो गया बच्चों 1/sin ए माइनस बी, और ये हो जाएगा हमारा साइन ए इंटू कॉस बी, और माइनस ये हो गया कॉस ए और इंटू साइन बी, और बट्टा जो हो गया हमारा ये हो गया कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। चलिए अब अलग अलग अंश बटा हर कर दो। 1/sin ए माइनस बी हो गया साइन एक्स माइनस बी इंटू हो गया कॉस एक्स माइनस ए, और बट्टा ये हो गया कॉस एक्स माइनस ए और इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और माइनस ये हो गया कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए, और बट्टा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। देखते हैं क्या क्या कुछ होता है परिवर्तन। तो ये पद और ये पद तो कट गया, यहाँ ये पद और ये पद कट गया, ठीक है। अब यदि हम समाकलन का चिन्ह लगाएं तो पहले तो 1/sin ए भी बाहर हो जाएगा, ए माइनस भी बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स माइनस बी बट्टा कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, और ये हमारा जो हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए और बट्टा कॉस एक्स माइनस ए डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए कॉस का अवकलन माइनस साइन में होता है, तो ये tan हो गया ना, तो ये हो गया 1/sin ए माइनस बी, ये हो जाएगा log मोड सेक एक्स माइनस बी, और माइनस ये हो जाएगा log मोड सेक एक्स माइनस ए का मोड प्लस सी। अब ज़्यादा करोगे तो ये हो जाएगा कॉसेक ए माइनस बी, और ये हो जाएगा log सेक एक्स माइनस बी और बट्टा सेक एक्स माइनस ए, और मोड यहाँ लग जाएगा और प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक फार्मूला इसका यूज हुआ, इसको आप नोट कर सकते हो कि साइन एक्स बटा कॉस एक्स डी एक्स। हमने बताया था उस क्लास में कि tan एक्स का समाकलन डायरेक्ट याद रख लेना है कि log मोड सेक एक्स और प्लस सी होता है। इस फार्मूला का हमने यूज किया है, ठीक। इसको अच्छी तरह से देख लो।
अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ लो, नोट कर लो। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 22 हो गया। अब तो दो प्रश्न ये ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है। चलिए भैया, देख लिए? तो चलिए देख लिए तो आगे बढ़ते हैं। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और है। थोड़ा सा त्रिकोणमितीय समाकलन के बेसिक से उसमें कुछ क्वेश्चन अलग है। जैसे देखिए हमारा 23 नंबर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा ये साइन स्क्वायर एक्स आई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। संभवतः यही क्वेश्चन है। देखिए अलग अलग पद कर दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स बट्टा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। देखिए ये पद कट गया, यहाँ ये पद कट गया, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ये हो गया टेन एक्स और माइनस माइनस प्लस ये हो गया कॉट एक्स प्लस, यही हमारा आंसर हो गया। कितना आसान प्रश्न, नहीं तो बौखते रहते क्वेश्चन कैसे बनाए क्या। देखिए 24 नंबर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको भी देख लीजिए। कहता है ई टू दी पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स बट्टा ये कॉस स्क्वायर और ये है हमारा एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स और डी एक्स। इसको नहीं लिख सकते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स ई टू दी पावर एक्स और ये ई टू दी पावर एक्स 1 प्लस एक्स और ये डी एक्स। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो ना, एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स बराबर टी को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला का डी सी दूसरा गुना में दूसरे का डी सी पहला गुना में, ये हो जाएगा डी टी बटा डी एक्स। अब तो देखिए तो कट गया, ई टू दी पावर एक्स का वही रह गया, ई टू दी पावर एक्स इंटू और ये डी टी बटा डी एक्स हो गया। ये क्या हो गया, अब ई टू दी पावर एक्स कॉमन कर लो तो 1 प्लस एक्स और ये हो गया डी एक्स अब बराबर डी टी। देखिए तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, यहाँ पे बन गया ना। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन इसका, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी और ये हो गया डी टी, ये हो गया टेन टी और प्लस सी यानी कि टेन एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, यही हमारा आंसर हो गया। तो यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है बच्चों, ठीक है। एकदम बिल्कुल दम लगा दीजिए, एकदम जब तक जोश नहीं है तब तक पढ़ाई नहीं, एकदम बिल्कुल एकदम लगे रहिए, ठीक है। मायूसी नहीं छाना है मेरे रहते हुए, बिल्कुल पूरा करेंगे, ठीक है। पर डे आपके साथ हम आ रहे हैं, चलिए।